नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, ठीक। में जैन शब्द जो है यह संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है। जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक, इसका अर्थ होता है विजेता। विजेता, ठीक। जैन धर्म के अनुयायियों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तीर्थ, पहला है तीर्थ, दूसरा है कर। तीर्थ यानी कि जो विभिन्न प्रकार के नियमों विभिन्न प्रकार के नियमों एवं उपनियमों ठीक, इसका अर्थ। और ये कर मतलब होता है कराने वाला, यानी कि तीर्थंकर उसे कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के नियमों एवं उपनियमों के द्वारा नियमों को बताकर, ठीक, बताकर हमें विभिन्न प्रकार के नियमों एवं उपनियमों को बताकर हमें मोक्ष की प्राप्ति कराए या ज्ञान की प्राप्ति कराए या सभी बाधाओं को दूर कराए। ठीक, इसे हम तीर्थंकर कहते हैं, जो सभी बाधाओं को दूर करे। ठीक, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों को तीर्थंकर कहा जाता है और इनके संतों को, जैन धर्म के संतों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, और जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ, प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी कि बैल या सांड। ठीक, यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं दूसरे तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ है। अजितनाथ और प्रतीक चिन्ह हाथी, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है।
आगे हम बात करेंगे 23वें तीर्थंकर के बारे में। 23वें तीर्थंकर, एक मिनट, सॉरी इसके लिए। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, या इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ठीक, अश्वसेन के पुत्र थे। इनका प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो इन्होंने इन संवेद नामक पर्वत पे संवेद पर्वत पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सर्प फण। आगे हम बात करेंगे, इन्होंने 4 व्रत के बारे में बताया। 4 व्रत के बारे में बताया। पहला अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। दूसरा अपरिग्रह, यानी कि धन इकट्ठा न करना। और तीसरा है सत्य, यानी कि हमेशा सत्य बोलना। और चौथा है हमारा अहिंसा। यानी कि जीवों के हिंसा न करना। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में, जो है कि महावीर स्वामी जी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के समय में जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ था। महावीर स्वामी यह महावीर स्वामी, इनका जन्म पहले जान लें, जन्म 540 ईस्वी पूर्व का मतलब 540 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक, अब आगे बात करते हैं इनके पिताजी के। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम
माता का नाम, माता का नाम त्रिशला, त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और महावीर स्वामी ज्ञात्रिक वंश के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। ठीक, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, इसे अनुज्या, अनुज्या, अनुज्या। ठीक, और इनके दामाद, दामाद या भांजा भी कर, भांजा कहे तो जमाल, यही इनके दामाद भी थे ठीक, और भांजा भी थे और प्रथम शिष्य भी थे, प्रथम शिष्य भी यही थे, जमाली। और प्रथम शिष्या की बात करें, शिष्या तो थी चंदना। ठीक, आगे हम बात करेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में। सॉरी, आगे हम बात करेंगे महावीर स्वामी महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया, ठीक, 30 वर्ष की आयु में। अब आगे हम बात करते हैं कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हुई। कठिन तपस्या के बाद हुई। यह जिस स्थान पे तपस्या किए थे तपस्या स्थान की बात करें जहाँ पे इन्होंने तपस्या किया था, जृम्भिक गांव
गांव, जिलिम्बिक गांव के किनारे रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी, इसी नदी को पुनपुन नदी भी कहते हैं। नदी के तट पर हुई। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद को कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी प्रथम उपदेश अर्धमगधी भाषा में दिए। ठीक, अर्धमगधी भाषा में दिए। और इस जगह का नाम राजगृह था, जहां पहला उपदेश दिए। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु, महावीर की मृत्यु, महावीर स्वामी मृत्यु की अगर हम बात करें, मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में, पूर्व 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में मल्ल महाजनपद मल्ल महाजनपद में हुई। मल्ल महाजनपद की पावापुरी स्थान पे हुई। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं की बात करें तो जैन धर्म में 3 शिक्षाएं थी। शिक्षाएं की बात करें, शिक्षाएं थी 3 शिक्षाएं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीसरा था सम्यक आचरण। इसके बाद इन्होंने 5 महाव्रत दिए, जो 5 महाव्रत यानी पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में एक महाव्रत को जोड़ दिया, यानी ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 5 महाव्रत ठीक, 5 महाव्रत
की बात करें, पहला अस्ते, अस्ते, अपरिग्रह, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 महाव्रत इनके द्वारा दिए गए। आगे हम बात करेंगे इसके बाद जैन धर्म की संगीतियों के बारे में। कौन कौन सी संगीतियां हुई और कौन से संगीति के समय में कौन से अध्यक्ष थे। ठीक, जैन धर्म की संगीतियां, जैन धर्म संगीति के बारे में। संगीति, पहला, प्रथम और इधर द्वितीय। ठीक, प्रथम संगीति, प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में, प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में 300 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। ठीक, और स्थान की हम बात करें, स्थान तो बता ही चुके हैं, पाटलिपुत्र। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं इनके इस समय अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। ठीक, और तीसरा बात करें इधर द्वितीय संगीति के बारे में बात करें तो वल्लभी, वल्लभी गुजरात में हुई थी, गुजरात। ठीक, द्वितीय संगीति हुई थी 526 ईस्वी पूर्व। ठीक, 526 ईस्वी में। ठीक, आगे हम बात करेंगे और इस समय के शासक थे, शासक ध्रुवसेन, ध्रुवसेन। और अध्यक्ष के बारे में बात करें, अध्यक्ष देवर्धि वर्धन। ठीक, देवर्धि वर्धन। अब आगे बात करेंगे जैन धर्म के विभाजन, जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म के विभाजन 2 भागों में हुआ। पहला श्वेतांबर, श्वेतांबर। दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर।
जैन धर्म का विभाजन का कारण था जैन धर्म, इनके जो प्रथम शिष्य थे और इनके दामाद यानी कि जमाली के द्वारा यही इनके प्रथम विरोधी भी हुए, ठीक ना, प्रथम विरोधी जमाली हुए। ठीक, इसके बाद श्वेतांबर के प्रमुख हुए स्थूलभद्र और दिगंबर के प्रमुख हुए भद्रबाहु। इन दोनों में मतभेद हो गया। ठीक, स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों में मतभेद हुआ, तो जो श्वेतांबर के अनुयायी थे और जो दिगंबर के अनुयायी थे, दोनों दो भागों में, दोनों अलग अलग चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद ये दोनों पुनः वापस आए। जब ये जहाँ पहले रहते थे वहां पे अकाल पड़ा था कुछ दिनों के लिए। ठीक, अकाल समाप्त होने के बाद पुनः ये वहां आए और श्वेतांबर के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर के अनुयायी ये नंगा रहते थे। ठीक, आगे हम बात करेंगे इस जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ का प्रमुख ग्रंथ की बारे में बात करें, कल्पसूत्र। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ की बात करें, एक मिनट जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करें, इसके साहित्य को आगम कहा जाता था। ठीक, जैन धर्म के साहित्य को, ग्रंथ नहीं, जैन धर्म का साहित्य को आगम कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक, और इनके समय में 12 अंग नामक साहित्य की रचना हुई। साहित्य की रचना हुई। बारह अंग नामक साहित्य की रचना हुई। 12 उपांग भी है, उपांग। ठीक, और चार मूल मंत्र, मंत्र की रचना हुई। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे कौन कौन से राजा इस धर्म का अनुयायी रहे हैं। तो जैन धर्म के अनुयायी चंद्रगुप्त, मौर्य हुए। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य हुए, इन्होंने संलेखना विधि द्वारा
लेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किए। त्याग किए। और इसके अलावा और भी राजा है, उदयन, इत्यादि। ठीक, जय हिंद।